जय हिंद बच्चों, इस वीडियो में हम कूलम्ब्स के संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले हम Fe एंड Fg से संबंधित प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी 5.3 गुणे 10 की घात -11 मीटर है। 5.3 गुणे 10 की घात -11 मीटर है। गुणे 10 की घात -11 मीटर है। उनके बीच वैद्युत आकर्षण बल का उनके बीच वैद्युत आकर्षण बल का परिकलन कीजिए। उनके बीच वैद्युत आकर्षण बल का परिकलन कीजिए। इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए। इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए। दिया है कैपिटल G बराबर 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान kg स्क्वायर। G का मान है इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 गुणे 10 की घात -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम्ब। प्रोटॉन पे आवेश +1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम। प्रोटॉन का मास 1.67 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम। तो पहले हमें वैद्युत बल निकालना है, फिर गुरुत्वाकर्षण बल निकाल के वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करना है। तो एक इलेक्ट्रॉन है और इससे 5.3 गुणे 10 की घात -11 मीटर दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन है। इससे 5.3 गुणे 10 की घात -11 मीटर की दूरी पर एक प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन पे आवेश -1.6 गुणे 10 घात -19 और प्रोटॉन पे आवेश +1.6 गुणे 10 घात -19 कूलम्ब होता है। तो सबसे पहले हम वैद्युत बल की गणना करते हैं। वैद्युत बल Fe बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर।
तो Fe बराबर K का मान हमें पहले पता है, वायु निर्वात के लिए 9 गुणे 10 की घात 9। Q1 मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। Q2 मतलब प्रोटॉन का आवेश, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम बटे दूरी 5.3 गुणे 10 की घात -11 का होल स्क्वायर। तो Fe बराबर यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8.2 गुणे 10 टू पावर -8 न्यूटन आएगा। इसको सॉल्व करने पर 8.2 गुणे 10 टू पावर -8 न्यूटन आएगा। अब इनमें हम ग्रेविटी फोर्स निकाल लेते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे 5.3 गुणे 10 की घात -11 मीटर पर एक प्रोटॉन है। तो इनके बीच लगने वाला ग्रेविटी फोर्स Fg बराबर सूत्र होता है G m1m2 बटे r स्क्वायर। तो Fg बराबर G का मान 6.67 गुणे 10 की घात -11 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 गुणे 10 की घात -31, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 गुणे 10 की घात तो Fg बराबर 6.67 गुणे 10 की घात -11, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m1 मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 गुणे 10 की घात -31, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 गुणे 10 की घात -27 अपान 5.3 गुणे 10 की घात -11 का होल स्क्वायर। यदि इसे सॉल्व किया जाए तो Fg का मान आएगा 3.7 गुणे 10 की घात -47 न्यूटन। तीन 3.7 गुणे 10 घात -47 न्यूटन, 8.2 गुणे 10 घात न्यूटन। अब यदि दोनों बल की तुलना की जाए तो Fe बटे Fg, Fe का मान है 8.2 गुणे 10 की घात -8 बटे Fg का मान है 3.7 गुणे 10 की घात -47। तो एक अंक दशमलव इधर है, एक अंक में दशमलव इधर है, ये दशमलव हट जाएगा तो 82 बटे 37 और गुणे ये ऊपर जाएगा 10 टू पावर -8 और गुणे 10 टू पावर 47। तो 82 में यदि हम 37 से डिवाइड करेंगे इसका मान आएगा 2.2 गुणे 10 टू पावर, इसको घटाएंगे तो 39। तो Fe अपान Fg कितना आ गया 2.2 गुणे 10 टू पावर -39। यदि हम इसको गुणा करें तो Fe बराबर 2.2 गुणे 10 टू पावर 39 इंटू Fg, मतलब वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 टू पावर 39 गुना होता है। यही कारण है कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज्यादा होता है, जिसको हम इस वाले न्यूमेरिकल में प्रूव कर चुके हैं। अब हम एक नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं, आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत, कंटिन्यूटी ऑफ सुपरपोजिशन। आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत, आवेशों का
अध्यारोपण, आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत, आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत। अच्छा, आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत एकदम सरल टॉपिक है। अगर एक निकाय हो जिसमें कई आवेश हो, हमारे एक निकाय है जिसमें एक आवेश Q1, एक आवेश Q2 है और एक आवेश Q3 है और एक आवेश Q है। तो ये अगर सेम नेचर के होंगे तो ये आवेश इस पे प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ये आवेश इस पे प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ये आवेश इस पे प्रतिकर्षण बल लगाएगा। या तो हम अगर किसी इसमें से किसी एक आवेश के बारे में बात करें इस पे, ये वाला आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा, ये वाला आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा और ये वाला आवेश भी इसके ऊपर बल लगाएगा। तो हम अगर किसी एक आवेश को कंसिडर करें, हम मान लेते हैं इस आवेश पर, तो ये वाला आवेश इस वाले आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। और कैसे लगाएगा? लाइन ज्वाइनिंग पर। ये फोन, ये वाला आवेश भी इस वाले आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा लाइन ज्वाइनिंग पर। तो ये वाला भी आवेश इस वाले आवेश पर बल लगाएगा और लाइन ज्वाइनिंग पर लगाएगा। तो अध्यारोपण सिद्धांत ये कहता है कि यदि एक निकाय में दो या दो से अधिक आवेश हो तो किसी एक आवेश पर लगने वाला बल सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। किसी एक आवेश के आने से दूसरे आवेश के बल के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी एक आवेश के आने से, या ये आवेश आ गया तो ये आवेश जितना बल इस पे पहले लगाएगा, इसके आने के बाद भी उतना ही बल लगाएगा। तो अध्यारोपण सिद्धांत ये कहता है यदि किसी निकाय में दो या दो से अधिक आवेश हो तो किसी एक आवेश पर लगने वाला बल सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। किसी एक आवेश के आने से दूसरे आवेश के बलों के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत है। तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स F नेट बराबर F1 प्लस F2 और प्लस F3। यही क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत। इस वाले आवेश के आने से इस वाले आवेश के बल के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या इस वाले आवेश के आने से इस वाले आवेश के बल के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितना ये आवेश इसके ऊपर पहले बल लगाता था, इसके आने के बाद भी ये वाला आवेश उतना ही बल लगाएगा। यही आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत। परिभाषित कैसे करेंगे? यदि किसी निकाय में दो या दो से अधिक आवेश हो तो किसी एक आवेश पर लगने वाला बल सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होगा। किसी एक आवेश के आने से दूसरे आवेशों किसी एक आवेश के आने से दूसरे आवेश द्वारा लगाए गए बल के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। इसको हम पहले लिख लेते हैं। यदि किसी निकाय में दो या दो से यदि किसी निकाय में दो या दो से अधिक आवेश हो यदि किसी निकाय में दो या दो से अधिक आवेश हो तो किसी एक आवेश पर लगने वाला बल तो किसी एक आवेश पर लगने वाला बल तो किसी एक आवेश पर लगने वाला बल सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है। किसी एक आवेश के आ जाने से दूसरे आवेश के बल के मान में दूसरे आवेश के बल के मान पर
कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी एक आवेश के आ जाने से दूसरे आवेश के बल के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। यही आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत है। यही आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत है। बस इतना ही है आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत। यदि किसी निकाय में दो या दो से अधिक आवेश हो तो किसी एक आवेश पर लगने वाला बल सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होगा, और किसी एक आवेश के आने से दूसरे आवेश के बल के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत। जिगर के पास। अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और इसमें एक बात ये भी ध्यान रखने लायक है कि हम दो सदिश को जोड़ते कैसे हैं। दो सदिश को जोड़ने के लिए दो सदिश को जोड़ने के लिए हम सदिश योग के नियम का पालन करते हैं। हम सदिश योग के नियम का पालन करते हैं। हम सदिश योग के नियम का पालन करते हैं। अब सदिश योग क्या है? अगर दो सदिश वेक्टर ए बराबर इसका परिमाण ए हो और दूसरा सदिश वेक्टर बी बराबर इसका परिमाण बी हो और सदिश ए एंड सदिश बी के बीच कोण थीटा हो तो दो सदिश का योग वेक्टर आर बराबर होगा, या परिमाण इनका दो सदिश का योग वेक्टर आर बराबर होगा पहले सदिश का परिमाण प्लस दूसरे सदिश का परिमाण और दो गुणे दोनों सदिश के परिमाण का गुणनफल इनटू कॉस थीटा। यही है दो सदिश के योग का सूत्र। थोड़ा सा इसमें कट रहा है। यदि दोनों सदिश वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच कोण यदि थीटा हो, बीच कोण यदि थीटा हो तो दोनों सदिश के योग का सूत्र r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही है दो सदिश के योग का सूत्र। इसमें कुछ पॉइंट है जो काफी इंपॉर्टेंट है। यदि दो सदिश ए एंड बी दो सदिश एक ही दिशा में हो तो थीटा 0 होगा, और जब थीटा 0 होगा, थीटा इसमें 0 रखेंगे तो r बराबर आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और कॉस थीटा का मान अगर हम 0 रखेंगे तो कॉस 0 का मान 1 होगा, कॉस 0 का मान 1 होगा तो r बराबर आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये है ब्रेकर, ये जो रूट में है ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र
और बाहर क्या लगा है, रूट। रूट को हम लिख सकते हैं 1/2। तो ये बराबर आ गया a प्लस बी। तो यदि दो सदिश एक ही दिशा में है तो उनके परिमाण को जोड़ लिया जाएगा। इस एग्जांपल में यदि एक व्यक्ति है और इसके ऊपर इधर 20 न्यूटन बल लग रहा है और इधर 10 न्यूटन बल लग रहा है, तो व्यक्ति के ऊपर दोनों बल एक ही दिशा में लग रहा है, मतलब थीटा कितना है, 0। तो व्यक्ति के ऊपर नेट बल जो होगा एफ नेट, तो सीधा जोड़ लिया जाएगा। 20 प्लस 10 बराबर कितना होगा, 30 न्यूटन। कितना आएगा, 30 न्यूटन। चाहे इस वाले फार्मूला से अगर रख कर भी सॉल्व करेंगे तब भी मान इतना ही आएगा। तो यदि दो सदिश के एक ही दिशा में है तो इनके बीच कोण 0 होगा, और तो उनके परिमाण को सीधा क्या कर लिया जाएगा, सीधा जोड़ लिया जाएगा। दो सदिश एक ही दिशा में है और इनके बीच कोण थीटा 0, अगर एक ही दिशा में होंगे थीटा 0 होगा, तो सीधा दो सदिश को क्या किया जाएगा, जोड़ लिया जाएगा। इसके अलावा यदि दो सदिश वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विपरीत दिशा में है, यदि दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी विपरीत दिशा में है तो थीटा होगा 180 अंश। यदि दो वस्तुएं एक ही दिशा में है तो थीटा 0, अगर दोनों एक ही दिशा में थीटा 0 होगा। यदि दोनों विपरीत हैं, यह है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, यदि दोनों विपरीत हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी, तो इनके बीच थीटा होगा 180 अंश। यदि दो सदिश विपरीत दिशा में है तो उनके बीच थीटा कितना होगा, 180 अंश। तो इनका परिणामी r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos थीटा कितना है, 180 अंश। तो r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos 180 अंश का मान -1, तो ये आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो r बराबर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र है और बाहर क्या लगा है, रूट। तो रूट से 2 हट जाएगा तो आएगा a माइनस बी। रूट को हम ऐसे में लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर और पावर 1/2। 1/2 का इसमें गुणा होगा तो सीधा आएगा a माइनस बी। तो यदि दो सदिश विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं तो उनका परिणामी निकालने के लिए दोनों सदिश को घटा दिया जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ कट रहा है, यहां हम लिख लेते हैं। तो r बराबर ये है ये माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र, a माइनस बी का होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा, सीधा आएगा a माइनस बी। तो r बराबर आएगा a माइनस बी। तो यदि दो सदिश विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं तो उनके परिणामी को घटाकर निकाला जाएगा। यदि दो सदिश विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं उनके परिणामी को घटाकर निकाला जाएगा। अच्छा, एक बात इसमें ध्यान ये रखने लायक है कि हमेशा हम अधिक सदिश वाले, मतलब जिस सदिश का परिमाण अधिक होगा उसमें से कम वाले को माइनस करेंगे। मतलब हमेशा हम ज्यादा में से कम घटाएंगे। एग्जाम्पल, जैसे एक व्यक्ति है, इसके ऊपर इधर से 40 न्यूटन बल लग रहा है और इसके ऊपर इधर से 20 न्यूटन बल लग रहा है। दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इनका परिणामी निकालने के लिए 40 माइनस 20 कितना आएगा, 20। हमेशा ज्यादा में से कम घटाएंगे। तो ये है दो सदिश के जोड़ने का सूत्र। तो इसमें दो कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक जब दोनों विपरीत हो और एक जब दोनों समान हो, एक ही दिशा में हो। बाकी हम अगर जो भी मिलेगा इस वाले फार्मूला से रखकर आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज में कर लेते हैं।
समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में एक ये समबाहु त्रिभुज है, एक ये समबाहु त्रिभुज है और इसके तीनों कोनों ए कामा बी कामा सी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इसके तीनों कोनों पर प्लस क्यू आवेश स्थित है और बीच की दूरी इनके बीच की दूरी L मीटर है। तो कोनी सी पर स्थित आवेश पर सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बल का मान हम कैसे निकालेंगे? एक समबाहु त्रिभुज है जिसके कोनों ए कामा बी कामा सी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है और इनके बीच की दूरी कितना है? L मीटर। तो कोनों सी पर स्थित आवेश पर लगने वाले सभी आवेशों द्वारा बलों की गणना कीजिए। तो ये वाला आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा लाइन ज्वाइनिंग पे, इधर सी पे लगने वाला फोर्स किसके कारण? बी के कारण। सी पे लगने वाला फोर्स किसके कारण? बी के कारण। और इसको हम निकाल भी सकते हैं, सी पे लगने वाला फोर्स बी के कारण कूलाम के नियम से। अगर हम इतने निकाय के लिए कूलाम का नियम लगाएं तो के क्यू गुणे क्यू अपान L स्क्वायर, तो एफ सी बी होगा के क्यू स्क्वायर अपान L स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपान L स्क्वायर। और ये वाला आवेश भी इस पर बल लगाएगा और कैसे लगाएगा? लाइन ज्वाइनिंग पर। तो सी पे लगने वाला फोर्स ए के कारण, इसका मान कितना होगा? एफ सी ए इतने निकाय, इस वाले निकाय के लिए अगर कूलाम का नियम लगाएं तो Q1 Q2 Q के बराबर है और बीच की दूरी L है, तो K गुणे Q अपान L स्क्वायर, ये होगा के क्यू स्क्वायर अपान L स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपान L स्क्वायर। अगर देखा जाए तो इसका भी मान के क्यू स्क्वायर अपान L स्क्वायर है और इसका मान भी के क्यू स्क्वायर अपान L स्क्वायर है। दोनों बल परिमाण में बराबर है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इनके बीच कोण कितना होगा? 60 अंश। इनके बीच कोण कितना होगा? 60 अंश। अगर ये कोण 60 अंश है तो ये भी कोण 60 अंश है। दो सदिश है जिनके परिमाण ये हैं और बीच के कोण 60 अंश है, तो इनका परिणामी हम निकाल सकते हैं R बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा से। तो इनका मान निकाल सकते हैं R बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा से। यहाँ पे वेक्टर सी ए बराबर है वेक्टर सी बी के क्यू स्क्वायर अपान L स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं x माना, बाद में x का मान रख देंगे। तो R बराबर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणे एक्स और थीटा कितना है? 60 अंश। तो R बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा और 2x स्क्वायर और का 60 अंश मान 1/2, 2 से 2 कट गया। तो R बराबर अंडर रूट 2x स्क्वायर होगा 3x स्क्वायर। R बराबर इसको बाहर निकालेंगे तो √3x होगा, √3 और x का मान है के क्यू स्क्वायर अपान L स्क्वायर। तो इस पे जो परिणामी बल होगा वो अंडर रूट 3 के क्यू स्क्वायर अपान L स्क्वायर न्यूटन होगा और इसका जो डायरेक्शन होगा वो मिड पॉइंट पे होगा, एफ नेट इधर होगा। यदि दो बल परिमाण में बराबर हों तो उनका परिणामी बीच से होकर जाता है। अब इस आधार पर हम अगर इस पर बोल दिए जाए कुल बल की गणना करने के, इस पर भी निकाल सकते हैं। यदि इस पर बोल दिया जाए तो इस पर भी निकाल सकते हैं।
अब इसका मान यदि बदल दिया जाए, इसे माइनस रख दिया जाए, इसमें माइनस रख दिया जाए, तो हम इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर इसको भी इस प्रकार इसको भी लगा सकते हैं। अब हम तीसरे प्रकार की बात कर लेते हैं, टाइप 3। टाइप 3, यदि एक आवेश प्लस क्यू आवेश, यदि एक प्लस क्यू आवेश और दूसरा प्लस 4 क्यू आवेश, यदि दोनों एल मीटर की दूरी पर स्थित है, यदि एक प्लस क्यू आवेश और दूसरा प्लस 4 क्यू आवेश एल मीटर की दूरी पर स्थित है, तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर, क्वेश्चन यही है, यदि दो आवेश प्लस क्यू प्लस 4 क्यू एल मीटर की दूरी पर स्थित है, तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक प्लस क्यू आवेश रखा जाए, प्लस क्यू आवेश, किस बिंदु पर एक प्लस क्यू आवेश रखा जाए कि उस पर लगने वाला कुल बल शून्य हो जाए। दो आवेश प्लस क्यू तथा प्लस 4 क्यू जिनके बीच की दूरी एल मीटर है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा जाए कि उस पर लगने वाला कुल बल शून्य हो जाए। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर बताओ। दो आवेश प्लस क्यू तथा प्लस 4 क्यू, दो आवेश प्लस क्यू तथा प्लस 4 क्यू एल मीटर की दूरी पर स्थित है। एल मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली, दोनों आवेशों को मिलाने वाली, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, रेखा के, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश, एक तीसरा आवेश, एक तीसरा आवेश Q कहां रखें, Q कहां रखें कि उस पर लगने वाला, कि उस पर लगने वाला, कि उस पर लगने वाला कुल बल शून्य हो जाए। क्वेश्चन क्या है कि दो प्लस क्यू तथा प्लस 4 क्यू आवेश एल मीटर की दूरी पर स्थित है, तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश क्यू रखें कि उस पर लगने वाला कुल बल शून्य हो जाए। तो हमें स्थिति निकालनी है कि क्यू आवेश कहां रखें कि उस पर लगने वाला कुल बल शून्य हो जाए। अच्छा, इससे संबंधित न्यूमेरिकल बोर्ड में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो एक आवेश है प्लस क्यू और दूसरा आवेश है प्लस 4 क्यू। प्लस 4 क्यू, एक आवेश है प्लस क्यू और दूसरा आवेश है प्लस 4 क्यू। दोनों के बीच की दूरी दिया है एल मीटर और पूछ रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश क्यू रखें कि उस पर लगने वाला कुल बल शून्य हो जाए। तो इसमें तीन स्थितियां हैं,
एक स्थिति तो हम यहाँ पे भी रख सकते हैं और एक स्थिति ये है और दूसरी तीसरी स्थिति ये है, तो हम अलग अलग जगह रख के चेक कर सकते हैं। अगर हम प्लस क्यू आवेश यहाँ रखते हैं तो ये प्लस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू, दोनों में रिपल्सन होगा, ये इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा। यदि ये पहला आवेश हो, ये दूसरा आवेश हो, तो ये आवेश इस वाले आवेश को इधर प्रतिकर्षित करेगा, तो प्रतिकर्षण बल इधर होगा। ये +4q आवेश, ये वाला भी +4q आवेश इस वाले आवेश पर, इस वाले आवेश पर इधर ही बल प्रतिकर्षण बल लगाएगा F2। तो दोनों बल एक ही दिशा में है, ये Q आवेश है, तो दोनों बल एक ही दिशा में है, तो यहाँ पे शून्य नहीं होगा, क्योंकि दोनों बल एक ही दिशा में है तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो दोनों आवेशों के कारण यहाँ पर इस आवेश पर लगने वाले बल का मान शून्य नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। उसी प्रकार यहाँ भी अगर Q आवेश रखें तो ये आवेश इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा F2 से, और ये वाला भी आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा इधर F1 से, एक ही दिशा में। दोनों आवेश +Q आवेश को एक ही डायरेक्शन में प्रतिकर्षित करेगा, तो यहाँ भी इस वाले आवेश पर लगने वाला बल शून्य नहीं होगा। तो ना तो इधर होगा और ना तो इधर। अब हम मिड पॉइंट पे चेक कर लेते हैं। इनके बीच की दूरी है L मीटर। यदि हम Q आवेश को यहाँ रखें, ये वाला इसको इधर रिपल करेगा F1 और ये वाला इसको इधर रिपल करेगा F2। यहाँ पे दिशा तो विपरीत है, लेकिन परिमाण इस वाले आवेश का ज्यादा है और इस वाले का कम है। ये वाला आवेश इसको इधर ज्यादा तेज धक्का देगा और ये वाला आवेश इसको कम धक्का देगा, तो इसके कारण बल ज्यादा है और इसके कारण बल कम है। यहाँ इस पॉइंट पे भी नेट फोर्स शून्य नहीं होगा। यदि हम किसी तरह इस वाले आवेश के द्वारा लगाए गए बल के मान को घटा दें और इस वाले आवेश द्वारा लगाए गए बल के मान को बढ़ा दें, तो लगने वाला नेट फोर्स शून्य हो जाएगा। और हम कूलाम के नियम से जानते हैं कि बल जो होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी को हम घटा बढ़ा के बल के मान को कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो ये वाला आवेश कम बल लगा रहा है और ये वाला आवेश ज्यादा बल लगा रहा है, तो इस वाले आवेश को हम इस वाले आवेश के पास में रख देते हैं, इस वाले आवेश के पास में रख देते हैं बिंदु O पर। तो यहाँ पे ये इस वाले आवेश द्वारा लगाए गए बल और इस वाले आवेश द्वारा लगाए गए बल का मान लगभग बराबर होगा और दिशा विपरीत है। इसके द्वारा लगाए गए बल का मान F1 इधर होगा और इसके द्वारा लगाए गए बल का मान F2 इधर होगा। दोनों बल परिमाण में बराबर और दिशा विपरीत है, तो यहाँ पे शून्य हो जाएगा। ये हम माने हुए हैं कॉमन सेंस से। हम मान लेते हैं कि +Q आवेश से इस वाले आवेश के बीच की दूरी x है और इससे इसकी दूरी, ये अगर x है, पूरी L है, पूरी दूरी L है और ये इतना x है, तो ये दूरी होगा L - x मीटर। तो हमें क्या निकालना है? हमें x निकालना है। तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से बिंदु O पर स्थित, बिंदु O पर स्थित, बिंदु O पर स्थित आवेश पर +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण लगने वाला बल, लगने वाला बल, ये क्या होगा? F1 बराबर Q गुणे Q अपान x²। यदि इतने निकाय के लिए हम कूलाम का नियम लगाए तो Q1 की जगह Q और Q2 की जगह Q, और बीच की दूरी कितना है? x। Q² अपान x²। इसी प्रकार F2 इस आवेश द्वारा इस आवेश पर लगाया गया बल, इस आवेश द्वारा इस आवेश पर लगाया गया बल कि Q1 की जगह पे Q है और Q2 की जगह पे 4Q और बीच की दूरी है L - x का होल स्क्वायर।
गुणा करेंगे तो 4 के क्यू स्क्वायर अपान यल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो बिंदु O पर स्थित आवेश पर लगने वाला कुल बल, बिंदु O पर स्थित आवेश पर लगने वाला कुल बल एफ नेट बराबर F1 प्लस F2। अच्छा, दोनों बल परिमाण में बराबर और दिशा विपरीत हैं, तो इनका परिणामी हम घटा के निकालेंगे F1 माइनस F2। और नेट फोर्स हम वहां क्या माने हैं 0, तो F1 माइनस F2, तो F1 बराबर क्या होगा F2 के। पहले इसमें F1 बराबर F2। अब हम F1 F2 का मान वहां रख के x का मान निकाल सकते हैं। तो F1 की जगह F1 का मान है कि क्यू स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर बराबर 4 के क्यू स्क्वायर अपान एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर गया, के से के आया 1/x स्क्वायर बराबर 4/l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो l माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर, इसको इधर भेज दो, l माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो l माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, l माइनस एक्स अपान एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। उधर जाएगा तो l माइनस एक्स अपान एक्स रूट 4, और रूट 4 का वर्गमूल कितना होगा 2। तो l माइनस एक्स अपान एक्स इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो l माइनस एक्स इक्वल टू 2x, l बराबर उधर जाएगा प्लस होगा 2x प्लस x इंप्लाइज दैट कितना आएगा 3x। तो l इक्वल टू आया 3x, तो x बराबर कितना होगा l/3, और मात्रक क्या होगा मीटर। तो छोटे वाले आवेश से या प्लस क्यू आवेश से l/3 दूरी पर अगर क्यू आवेश को रखा जाए तो उस पर लगने वाला कुल बल 0 होगा। और +4q आवेश से दूरी होगा, +4q आवेश से दूरी होगा l माइनस एक्स बराबर l, और x की जगह पे हम रख सकते हैं l/3, मतलब 2l/3 दूरी पे। तो +4q आवेश से 2l/3 दूरी पर q आवेश को रखें तो लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा। तो इससे संबंधित क्वेश्चन बोर्ड में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। वैसे वैल्यू सिर्फ चेंज रहता है, यहाँ पे 16 क्यू कुछ भी वैल्यू मान रख कर ये पूछ सकते हैं कि इस पर दोनों आवेशों को मिलाने रेखा पर आवेश को कहाँ रखें तो उस पर लगने वाला कुल बल 0 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज कॉमन है, यदि दोनों प्लस क्यू आवेश यदि दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो, यदि दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो,
तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर यदि क्यू आवेश को रखने को बोले तो वो हमेशा मिड पॉइंट पे छोटे वाले आवेश के पास शून्य होगा। यदि हम क्यू आवेश, यदि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर एक क्यू आवेश रखने को बोले और पूछे कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स शून्य कहाँ होगा, तो हमेशा वो मिड पॉइंट पे और छोटे वाले आवेश के पास होगा। छोटे वाले आवेश के, छोटे वाले मिड पॉइंट में कहाँ होगा, छोटे वाले आवेश के पास, छोटे वाले आवेश के पास, छोटे वाले आवेश के पास। और कहाँ होगा, मिडिल में, मिड पॉइंट पे, मध्य बिंदु पे। दोनों के लिए कॉमन है, चाहे प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो। अब हमें इसमें एक केस और बनता है, यदि एक आवेश प्लस हो और एक आवेश माइनस हो। यदि एक आवेश प्लस हो और एक आवेश माइनस हो, यदि एक आवेश प्लस क्यू हो, यदि एक आवेश प्लस क्यू हो और दूसरा आवेश -16 क्यू हो और दोनों के बीच की दूरी यल मीटर दिया हो, तो अगर पूछे कि एक क्यू आवेश को कहां रखें कि उस पर लगने वाला कुल बल शून्य हो जाए, तो इसके लिए तीन बिंदु है। एक तो हम यहां पे चेक कर सकते हैं, एक तो यहां पे और दूसरा यहां पे, तीसरा यहां पे। तो पहले यहां चेक कर लेते हैं। यदि हम क्यू आवेश को यहां रखें तो ये प्लस है और ये भी प्लस है, ये इसको रिपल करेगा, ये इधर आएगा, ये पहला चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है। तो F1 इधर लगेगा, ये माइनस है और ये प्लस, ये इसको इधर खींचेगा, F2 इधर लगेगा। तो शून्य का चांस यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे यदि हम क्यू आवेश को यहाँ रखें, ये प्रतिकर्षित करेगा इधर F1 और ये अपनी तरफ खींचेगा F2, तो इधर शून्य नहीं होगा। इधर यदि हम क्यू आवेश को यहाँ रखें तो ये अपनी तरफ खींचेगा F2 से और वो रिपल करेगा उधर F1 से। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि दिशा तो विपरीत है लेकिन परिमाण बराबर नहीं है। ये वाला आवेश इस पर ज्यादा बल लगाएगा और ये वाला आवेश एक तो छोटा है, ऊपर से काफी ज्यादा दूरी पे है, ये कम बल लगाएगा, इसलिए यहाँ पे भी शून्य नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे शून्य होगा। ये वाला आवेश छोटा है और इसके पास में है और ये वाला आवेश बड़ा है और काफी दूर है, तो ये वाला इस वाले आवेश द्वारा लगाए गए बल और इस वाले आवेश द्वारा लगाए गए बल लगभग परिमाण में बराबर होंगे और दोनों आवेश द्वारा लगाए गए बल प्रकृति में विपरीत है, तो यहाँ पे शून्य का चांस बनेगा। तो आवेश ये प्लस क्यू है और इससे यल मीटर की दूरी पर -16 क्यू आवेश है और ये है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा। अब कि हम क्यू आवेश को यहां रखते हैं, क्यू आवेश को यहां रखते हैं और इनकी बीच की दूरी कितना है, यल, इनके बीच की दूरी यल है। तो हम मान लेते हैं इसकी दूरी यहां से x है छोटे इस वाले आवेश से, तो बड़े वाले आवेश से दूरी कितना होगा, l + x। ये पहला चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है, तो इसके द्वारा लगाया गया बल F1 इधर होगा और उसके द्वारा लगाया गया बल F2 इधर होगा। क्योंकि ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होगा, उधर बल लगाएगा, और ये माइनस है, ये प्लस है, इसके द्वारा आकर्षण होगा, तो ये उधर बल लगाएगा। तो अब हम F1 F2 का मान निकाल के सेम टू सेम, अब जैसे इसके पहले वाला था सेम टू सेम वैसे ही करना है। तो प्लस क्यू आवेश, इसको हम बिंदु O मान लेते हैं। तो बिंदु O पर स्थित आवेश पर प्लस क्यू आवेश द्वारा लगाया गया बल
लगाया गया बल क्या होगा, F1 बराबर के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपान एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार -16 क्यू आवेश द्वारा -16 क्यू आवेश द्वारा लगाया गया बल ये होगा F2 बराबर के क्यू गुणे 16 क्यू अपान L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये होगा -16 क्यू आवेश द्वारा लगाया गया बल। अब अगर हम नेट फोर्स निकालें, नेट फोर्स, तो बिंदु O पर स्थित आवेश पर लगने वाला कुल बल F नेट बराबर F1 माइनस F2। अगर दो बल विपरीत दिशा में है तो उनका परिणामी घटा के निकाला जाएगा। F नेट 0 है, F1 कितना है, F1 माइनस F2, तो इसको हम लिख सकते हैं F1 बराबर F2। F1 बराबर F2। अच्छा, F1 का मान है कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपान एक्स स्क्वायर, ये है 16 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपान L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कि इसे किया गया है कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू। अब 1/x स्क्वायर इक्वल टू 16 अपान L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो L प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 16x स्क्वायर। इसका एक्स स्क्वायर को इधर भेज दो, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। तो इसे हम लिख सकते हैं L प्लस एक्स अपान एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। तो L प्लस एक्स अपान एक्स रूट 16, जिसको हम कितना लिख सकते हैं 4। तो L प्लस एक्स अपान एक्स इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो L प्लस एक्स इक्वल टू 4x, उधर जाएगा तो 4x माइनस एक्स कितना आ गया 3x। तो x का मान कितना होगा, तो x इक्वल टू L/3, मतलब छोटे वाले आवेश से या प्लस क्यू आवेश से L/3 दूरी पर, L/3 मीटर दूरी पर या प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला कुल बल 0 हो जाएगा। और -16 क्यू से -16 क्यू आवेश से इससे L प्लस L/3, मतलब 4L/3 मीटर की दूरी पर, 4L/3 मीटर की दूरी पर प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला कुल बल 0 होगा। अब हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।